जय हिंद साथियों देखिए अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चंस फॉर रेलवे एग्जाम 2024 का सेट नंबर 30। देखिए अब आप लोग बोलिएगा कि भैया सेट नंबर 30 क्यों, तो बता दें हम आप लोग को मित्र, सेट नंबर 30 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 29 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं उनसे बता दें, हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जिस प्लेलिस्ट में आप लोग को टोटल ये 29 सेट्स देखने को मिल जाएंगे। बता दें साथियों, ये ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो आप लोग के रेलवे में प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। उसके साथ साथ इन सभी सेट में आप लोग को टीसीएस पैटर्न पर आधारित हमने क्वेश्चन डालते हैं। देखिए टीसीएस पैटर्न पर आधारित हम क्यों डालते हैं तो ये भी बता दें, तो रेलवे का आप लोग का जो भी एग्जाम है वो सारा टीसीएस ही कंडक्ट कराती है साथियों, ठीक है। इस बार भी टेंडर का देखिए क्या हुआ है, आज आप लोग का जारी भी होने वाला है। 21 तारीख तक टेंडर का लास्ट डेट था, इसमें 3 कंपनियों ने जो है पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। आज 22 तारीख है, आप लोग को हम क्लियर बतला देंगे कि हाँ क्या आप लोग का किसके हाथ में टेंडर गया है इस बार रेलवे का एग्जाम कराने के लिए। तो चलिए अभी हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 21 के क्वेश्चंस को। देखिए सेट नंबर 21 में आप लोग को बता दें हमारे मित्र, सबसे पहले ये जो हम लोग का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दिया था, यानी कि मैंने आप लोगों को HW दिया था। डेली हम आप लोगों को सेट में एक HW देते हैं। ये जो HW है मैंने कल दिया था आप लोगों को सेट नंबर 29 में। कह रहा था क्वेश्चन हम लोग का, परमाणविक नाभिक किसने खोजा था। देखिए परमाणविक नाभिक किसने खोजा था, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिए थे साथियों क्योंकि आप लोग का टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन था 2023 का, और ये आप लोग का 2024 का एग्जाम भी होने वाला है, तो ये बेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है, VVI क्वेश्चन रहने वाला है इस बार, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। आप लोग इसका राइट जवाब दे दिए। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं आप लोग एक कलम कॉपी ले लीजिएगा, अपना आंसर एक साइड नोट करिए, हमारा भी आंसर एक साइड नोट करिए, और लास्ट में बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग का कितना जो है सही होता है 20 में से। तो बता दें हमारे मित्र, आप लोग का सही आंसर इसमें हो जाएगा रदरफोर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर सही होगा। परमाणविक नाभिक किसने खोजा था, तो राइट आंसर रदरफोर्ड ने खोजा था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा मित्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का क्या कहता है, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। अच्छा एक बात और बतला दें, जो भी हमारे कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए हैं मित्र, हमने आज ये जो हमारा क्लास है ये हमारा पहला क्लास है जो हम स्मार्ट बोर्ड पर ले रहे हैं। तो अगर कुछ हमसे प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा आप लोग से भी विनम्र निवेदन है हमारे साथियों कि थोड़ा सा आप लोग भी इसे एडजस्ट करके चले। बड़ा से बड़ा 1-2 क्लास में प्रॉब्लम होंगी, उसके बाद जो है हाथ क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इसको हैंडल करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग देख लीजिए। कह रहा है हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे मित्रों कि ताप बढ़ने पर सभी पदार्थों की विलयता बतलाइए क्या हो जाएगी। ताप बढ़ने पर सभी पदार्थों की विलयता क्या होगी। देखिए ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आप लोग का क्वेश्चन है, बढ़ती है, घटती है या फिर स्थिर रहती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मित्रों कि कुछ पदार्थों की बढ़ती है और फिर कुछ पदार्थों की घटती है। बतलाइए राइट आंसर क्या होगा। हमारे क्वेश्चन के लिए आप लोगों का 5 सेकंड का टाइम देते हैं, ऐसे हम इसमें टाइमर वगैरह भी लगाना सीख जाएंगे, तो आप लोग के लिए डेली टाइमर भी लगा देंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए साथियों। आप लोग अपना आंसर बतलाने का मतलब मेरा ये है कि आप लोग अपना आंसर एक नोट करते रहिएगा कॉपी पर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, ताप बढ़ने पर सभी पदार्थों की जो विलयता है यह क्या होती है, तो कुछ पदार्थों की बढ़ती है और फिर कुछ पदार्थों की घटती है। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है दोस्तों। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह आप लोग का आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारे मित्र, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोग के ऑप्शन यहाँ पर 4 है, ऑप्शन में आप लोग जवाब दीजिए। विद्युत हीटर हो जाएगा, विद्युत पंखा हो जाएगा, हेयर ड्रायर होगा या फिर विद्युत सेल होगा। बताइए साथियों राइट आंसर आप लोग का इन चारों में से क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बताइए मित्र, आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है, फटाफट आप लोग अपना आंसर जो है नोट करते रहिएगा। तो बता दें आप लोगों को, इसका सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विद्युत सेल। ध्यान रखें हमारे दोस्त, विद्युत सेल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, देखिए 4 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कर रहा है। अच्छा एक बात और, जो आज का पहले होमवर्क है पहले आप लोग उसको देख लीजिए कि आप लोग का होमवर्क कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है जिसका जवाब सभी कैंडिडेट्स को कमेंट सेक्शन में बतलाना है। ये क्वेश्चन आप लोग का टॉप क्वेश्चन रहने वाला है, इसे ध्यान रखिएगा मित्र, ठीक है। देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे डैश
उसे डैश अभिक्रिया कहा जाता है। बतलाइएगा। सभी कैंडिडेट्स को इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बतलाना है। आप लोग ऑप्शन भी पढ़ लीजिएगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे डैश अभिक्रिया कहा जाता है। बतलाइएगा क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्त, आप लोग को बतलाना है सभी को। देखिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का स्टेज 1 का ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ है। ठीक है, यानी कि स्टेज 1 यानी कि सीबीटी 1 यानी कि पेपर 1 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कब पूछा था? तो 19/1/2017 को ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा था साथियों एग्जाम में। आप लोग के 4 ऑप्शन है, ऊष्माक्षेपी, संयोजन या फिर ऊष्मा शोषी या फिर अपघटन। राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में सभी मित्रों को इसका बतलाना है। ये आप लोगों के लिए आज का HW है यानी कि होमवर्क है साथियों। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपना 4 नंबर क्वेश्चन पर वापस चलते हैं और फटाफट अपना जो है तैयारी को मजबूत करने में लग जाते हैं। क्योंकि देखिए साथियों प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप लोग कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, जब तक आप लोग का प्रैक्टिस सेट पर हाथ क्लियर नहीं होगा, ये जो है एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो प्रैक्टिस सेट अपना क्लियर करते रहिएगा। चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग देखते रहिए साथियों। कह रहा है कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है। बताइए शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कौन सी है, क्या है? बताइए विद्युत है, रासायनिक है, ऊष्मीय है या फिर इनमें से कोई नहीं है। बताइए चारों ऑप्शन से टीसीएस पैटर्न 2021 पर आधारित ये आप लोग का क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है। तो क्या आंसर हो जाएगा आप लोग साथियों? फटाफट राइट आंसर अपना नोट करते रहिएगा। बतला दें आप लोग को मित्र, जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक। ठीक है, देखिए शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कौन सी है? तो रासायनिक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है? तो देखिए साथियों 5 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का कह रहा है कि कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ है, असमर्थ नहीं है, ध्यान रखिएगा, समर्थ दिया है। ठीक है, समर्थ हो उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बतलाइए। कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया को दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे क्या कहा जाता है? टीसीएस पैटर्न 2022 पर आधारित ये आप लोग का क्वेश्चन है। और आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन है आप लोग का अभिकारक, उत्प्रेरक, उपचायक या फिर अपचायक। राइट आंसर आप लोग बतलाइएगा साथियों। राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा मित्र ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उत्प्रेरक कहा जाता है, ध्यान रखें। ठीक है, उत्प्रेरक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग साथियों। 6 नंबर क्वेश्चन तो आप लोग का होमवर्क है, आप लोग देख ही लिए होंगे। अगर जो भी कैंडिडेट ध्यान नहीं दिए उस वक्त उनसे बतला दे कि थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। सॉरी, ये सब थोड़ा 1-2 दिन प्रॉब्लम हमें क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट होगा साथियों। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको एडजस्ट करिएगा 1-2 दिन के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन तो आप लोग के लिए हम बतलाए हैं, ये आप लोग का होमवर्क है। राइट आंसर आप लोग इसका बतलाइएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? और हाँ, जो भी हम होमवर्क आप लोग को देते हैं वो कल वाले प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले उसी क्वेश्चन को हम डालते हैं। ठीक है, तो कल वाले प्रैक्टिस सेट में उसका हम राइट आंसर बतलाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले साथियों जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं उनसे आग्रह करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर चैनल पर पुराने भी कैंडिडेट्स हैं तो आप लोग से विनम्र निवेदन है हमारे भाई, वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए, और चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। देखिए 7 नंबर हम लोग का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है 17/8/2018 का। ठीक है, आप लोग ऑप्शन पढ़ सकते हैं, गैस बर्फ, सूखी बर्फ, गीला बर्फ या फिर ठोस बर्फ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट अपना आंसर को नोट करते रहिए, हम बस 1 मिनट के अंदर में आप लोग को आंसर इसका बतलाते रहेंगे। ठीक है, देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो किसी नाम से जाना जाता है उसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग बतलाइएगा साथियों। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सूखी बर्फ। ध्यान रखिएगा, सूखी बर्फ इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेते हैं। कह रहा है हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मिश्र धातु यानी कि अलय नहीं है? बतलाइए राइट आंसर क्या होगा? कौन सी नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पर नहीं है।
एग्जाम में बहुत सारे हमारे भाई नहीं और है में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है का जवाब आप लोग फटाफट दीजिए। टीसीएस पैटर्न 2019 पर आधारित ये आप लोग का क्वेश्चन है। ब्रॉन्ज होगा, ब्रास होगा, स्टील होगा या फिर जिंक होगा, राइट आंसर बताइएगा हमारे छोटे भाइयों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मिश्र धातु यानी कि अलॉय नहीं है? तो आप लोग के इनमें से सही जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे छोटे भाइयों ऑप्शन नंबर डी, जिंक। जिंक जो है यह आप लोग का एक शुष्क से देखिए सॉरी मिश्र धातु यानी कि अलॉय नहीं है, वो हो जाएगा जिंक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है। सॉरी कहाँ भाग गया भाई, आजा। चलिए आ गया। अब हम लोग कवर कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि वायु की संघटक गैस से सामान्यता होती है, बताइए क्या हो जाएगा। आप लोग के चारों ऑप्शन है यहाँ पर, बताइए फटाफट। टीसीएस पैटर्न पर आधारित ये भी आप लोग का क्वेश्चन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, या फिर केवल नाइट्रोजन, या फिर केवल ऑक्सीजन, या फिर केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, बताइएगा आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। फटाफट इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। 9 नंबर का क्या हो जाएगा, वायु की संघटक गैस से सामान्यता होती है। बताइए चारों ऑप्शंस में से आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएंगे। तो बतला दें हमारे दोस्त, आप लोग का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कवर करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, देखिए 10 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है वो हम लोग का कह रहा है साथियों कि निम्न में से किस धातु को चाकू के द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है, बताइएगा। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी का ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये ऐसे भी साइड में बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से किस धातु को चाकू के द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है, बताइएगा साथियों। सोडियम को, लिथियम को, एल्यूमिनियम को या फिर पोटेशियम को, राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किस धातु को चाकू के द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है। हमारे मित्र, हमने पहले ही बोला आप लोग नहीं और है में ध्यान दीजिएगा एग्जाम जब भी दीजिएगा तो आप लोग का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को जो है आसानी से चाकू के द्वारा नहीं काटा जा सकता है, इसे ध्यान रखें, ठीक है। सोडियम को काटा जा सकता है, लिथियम को भी और पोटेशियम को, बट एल्यूमिनियम को नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग आगे। 11 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्या कर रहा है हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कर रहा है हमारे मित्रों कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की है। कौन सी धातु जो है सबसे हल्की है इन चारों में से। पारा, चांदी, लिथियम, लेड, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। टीसीएस पैटर्न 2022 पर आधारित आप लोग का क्वेश्चन है साथियों। निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की है, तो सही आंसर आप लोग का हो जाएगा हमारे मित्र लिथियम, ठीक है। ध्यान रखिएगा लिथियम। लिथियम जो है यह धातु आप लोग का इन चारों में से सबसे मतलब हल्की है, ठीक है, इसे ध्यान रखें। लिथियम आप लोग का मित्र राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है हमारे छोटे भाइयों कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है, बताइए। बेस्ट क्वेश्चन, देखिए वीवीआई क्वेश्चन हम बोले हैं ना, कुछ क्वेश्चन जो हैं जो कि आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, तो ये वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग इसका जो है राइट जवाब सोच समझ के दीजिएगा साथियों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है। अच्छा, जो भी देखिए आप लोग के 4 ऑप्शन है, पहले देख लीजिए, गोल्ड, पोटेशियम, आयरन और फिर सिल्वर। एक बात और बतला दें, जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं उनको नहीं मालूम होगा, हमने एक समान विज्ञान का आप लोगों के लिए एक पीडीएफ रेडी किया है, ठीक है। पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए एक रेडी किया है, जिस पीडीएफ में आप लोगों को साथियों 3500 से 4000 के करीब में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसका मूल्य जो है सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज़ है। कितना? सिर्फ 40 रुपीज़ है। और मैंने ये क्यों रखा है, क्योंकि देखिए भैया जिससे मैंने टाइपिंग करवाया है ये क्वेश्चन, उसे भी तो भैया चार्ज देना पड़ता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि इतना हमारे पास भी टाइम नहीं है कि हम इतना क्वेश्चन आप लोगों के लिए टाइप कर पाए, तो हमने उसे क्वेश्चन जो है सिलेक्ट करके एक जगह नोट्स बना करके दे दिए थे, उसने टाइप किए, आप लोगों के लिए पीडीएफ को तैयार किए, उसे हमें भी चार्ज देना पड़ा है। तो इसके कारण मैंने इस पीडीएफ का मूल्य सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज़ रखा है। आप लोग अगर इस पीडीएफ को बाई करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा, या फिर आप लोग को कल के क्लास में एक व्हाट्सअप नंबर भी दे देंगे, ठीक है। चाहे हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर डाल देंगे, वहाँ पर आप लोग जो है संपर्क कर लीजिएगा और आप लोग को ये पीडीएफ दे दिया जाएगा। इस पीडीएफ में बता दें मित्र, ये हम आप लोग को जैसे जैसे क्वेश्चंस करा रहे हैं
सेम ऐसे ही उसमें टोटल आप लोगों को 4000 जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये पीडीएफ आप लोग के लिए रेलवे के एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होगा। अगर आप लोग बाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपने तैयारी को मजबूत करना होगा, तो बाई आप लोग कर सकते हैं। सिर्फ 40 रुपये हमने प्राइस रखे हैं। 1 रुपये में अगर आप लोग देखिएगा तो आप लोगों के 100 क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहे हैं साथियों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे मित्र, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी धातु तेल में रखना आवश्यक होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पोटेशियम। ठीक है, ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पोटेशियम। पोटेशियम जो है, पोटेशियम को तेल में रखना आवश्यक होता है, इसे हमारे मित्रों ध्यान रखिएगा, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। क्या कह रहा है हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है हमारे छोटे भाइयों कि देखिए निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। विषम का पहचान करना है, ध्यान रखिएगा साथियों। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना विषम वाला, ये क्वेश्चन लगभग हर एक बार हमको देखने को मिल जाता है। देखिए विषम की पहचान करना है आप लोग को, 2018 पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया था, वायु, मिश्र धातु, दूध या फिर जल। बताइए इसमें विषम कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, विषम की पहचान करना है आप सभी को और राइट आंसर बताना है कि विषम इनमें से कौन सा है हमारे मित्रों। तो बता दें आप लोग को, इन सभी में से जो विषम हो जाएगा वो आप लोग का हो जाएगा कौन सा। तो भैया एक ही यहाँ पर है, वो है जल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, कह रहा है कि दूध उदाहरण है, दूध उदाहरण है, क्या हो जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, दूध उदाहरण है, बतलाइए किसका है। आप लोग को बस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बतलाइए साथियों किसका है। अच्छा एक हिंट दे देते हैं, देखिए दूध उदाहरण है, अब ये तो आप लोग को बतलाना है किसका है। छोड़िए आप लोग बतलाइए इसका क्या हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसका ये जवाब देंगे मगर ये गलत होगा, इसको ध्यान रखिएगा, पहले बतला दे रही ये गलत होगा। चलिए 3 ऑप्शन आप लोगों को हम दे दिए, अब बताइए तीनों में से राइट आंसर क्या होगा। दूध उदाहरण है, तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का साथियों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इमल्सन यानी कि पायस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को। साथियों हम आप लोगों को बता दें बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे जिस तरह से आप लोग को प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं इसी प्रकार से आप लोग को लाइव क्लासेस भी देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्द। बस थोड़ा सा कुछ हमें भी यूट्यूब के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो जैसे ही कुछ होता है हम भी सीखते हैं तो आप लोग को भी सिखाएंगे जरूर साथियों। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वायु से नमी को अवशोषित करने की प्रक्रिया कहलाती है। वायु से नमी को अवशोषित करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आर्द्रीकरण, निआर्द्रीकरण, वातन या फिर निस्यंदन। राइट आंसर क्या होगा बताइएगा साथियों। वीबीआई क्वेश्चन है आप लोगों का, इसे ध्यान रखिएगा हमारे मित्र, वीबीआई क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायु से नमी को अवशोषित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आप लोग के यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे हमारे छोटे भाइयों, निआर्द्रीकरण। क्या कहलाती है, तो निआर्द्रीकरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, निआर्द्रीकरण। ध्यान रखिएगा वायु से नमी की अवशोषित करने की प्रक्रिया को निआर्द्रीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, देखिए बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है ये। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है, बताइए जल में सबसे कम घुलनशील गैस है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन। जल में सबसे कम घुलनशील है, कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन को। 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है हमारे छोटे भाइयों, कह रहा है कि इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट यानी कि ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है। बताइए कौन सा पदार्थ है हमारे मित्रों। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये आप लोग का, प्लाज्मा, हाइड्रोजन, बोस आइंस्टीन संघनन या फिर हीलियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, 4 ऑप्शन से आप लोग बतलाइए। तो बता दें हमारे मित्र सही आंसर इसका हो जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्लाज्मा। इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है, वो है आप लोग का कौन सा, प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग, 80 नंबर क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है साथियों, तो देखिए 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए कथन थोड़ा सा लंबा है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, पढ़िए फटाफट। टीसीएस पैटर्न 2022 पर आधारित क्वेश्चन है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मिश्रण है। जल नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन का यौगिक है। जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है, या फिर जल एक तत्व है। बतलाइए कौन सा कथन सही है साथियों। ठीक है, देखिए बहुत सारे कथन में दे देता है कि कौन सा कथन सही नहीं है, घुमा देता है थोड़ा सा उसको। ठीक है, तो 3 कथन उसमें सही दे देगा, 1 कथन गलत दे देगा, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं। बट यहाँ पर पूछ रहे कौन सा कथन सही है, राइट आंसर बतलाइएगा जो इन चारों में से कथन सही है, यानी कि कौन सा कथन जो है इन चारों में से कौन सा कथन सही है। 3 कथन आप लोग गलत है, 1 कथन सही है, कौन सा कथन सही है तो बतला दे हमारे छोटे भाई। जो कथन आप लोग का सही है वो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, जल ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन का यौगिक है। जल ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन का यौगिक है, ध्यान रखें। VVI क्वेश्चन है हमारे मित्र, स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले लीजिएगा। चलिए हम बोर्ड से भी हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन को क्या कहता है हम लोग का। 90 नंबर क्वेश्चन, बस अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। सभी कैंडिडेट्स इसका जो है राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग का राइट आंसर कितना हुआ है। ठीक है, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। कोलाइडल विलयन, पायस, ठोस विलयन या फिर लवण और पानी। राइट आंसर क्या होगा बताइएगा मित्र। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखें, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। इसीलिए बोलते हैं कि सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए जो है तैयार करते हैं। तो देखिए एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, तो सही आंसर हो जाएगा ठोस विलयन का उदाहरण है। ठीक है, किसका है तो ठोस विलयन का है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठोस विलयन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं हम लोग का आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का क्या कर रहा है, पढ़िएगा हमारे मित्रों। कह रहा है सबसे ठोस प्राकृतिक पदार्थ है, बतलाइए सबसे, सॉरी ठोस कह रहे हैं यार, कठोर होगा, सबसे कठोर ठीक है प्राकृतिक पदार्थ है। कठोर यानी कि हार्ड। ठीक है, तो बतला दें हमारे भाई, ये अगर क्वेश्चन का आप लोग अगर जवाब सही नहीं देते हैं, ये क्वेश्चन का अगर आप लोग जवाब सही नहीं देते हैं तो भैया रेलवे का तैयारी मत करिएगा। दिमाग में रख लीजिएगा कि भैया गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन आप लोगों को नहीं करना है। बाहर से कुछ साउंड आया है उसके लिए माफी चाहेंगे साथियों। ठीक है भैया, इसका आप लोग जवाब सभी कैंडिडेट्स को देना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग भैया 10th तक भी पढ़े होंगे ना, कई बार ये क्वेश्चन आप लोग के सामने आया होगा, कई बार आया होगा। ठीक है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है कौन सा है, तो आप लोग के सही आंसर कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हीरा, सबसे कठोर। ठीक है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो हीरा। हमारे मित्र आप लोग से अभी भी निवेदन करेंगे, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल का नाम क्या है, तो रंजीत ऑनलाइन स्टडी। ठीक है, रंजीत ऑनलाइन स्टडी चैनल है हमारा, जिस पर आप लोग वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर करिएगा। और आप लोग को हम बता दें हमारे साथियों, देखिए रोजाना हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, रोजाना प्रैक्टिस सेट के साथ साथ, ये तो आप लोग का सुबह में प्रैक्टिस सेट हो गया, उसके साथ हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब का अपडेट्स पर लाते हैं। लेटेस्ट जॉब कहने का मतलब ये है साथियों, जितना भी नए नए जॉब्स आते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, ऑनलाइन जॉब हो, ऑफलाइन जॉब हो, कोई भी जॉब हो, सभी जॉब का हम आप लोग को अपडेट देते रहते हैं। ठीक है, तो इन सारे जॉब्स के अपडेट्स के लिए रेलवे में किसी भी अगर कोई भी फॉर्म को फिलअप किए हैं तो उसके प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए। इसके साथ साथ हम बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक रीजनिंग का भी क्लास लेने वाले हैं, तो अगर आप लोग का रीजनिंग भी कमजोर है तो चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या फिर आप लोग बाई करना चाहते हैं PDF तो व्हाट्सअप का भी नंबर दे दिए हैं, आप लोग वहाँ पर जो है डाल देंगे, आप लोग कांटेक्ट करके ले लीजिएगा PDF और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।